नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के महरौली थाना क्षेत्र के गांव सिलावन के विष्णु तिवारी अभी खासे चर्चे में थे। निर्दोष विष्णु तिवारी 20 साल उस जुर्म की सजा काट करके निकले जिस जुर्म को उन्होंने किया ही नहीं था। घर पहुंचे और उससे पहले जब भाई मिलने आया था तो पता चला कि इस बीच में माँ बाप नहीं रहे और 2 भाई भी चल बसे। उनकी खुद की मैरिज हुई नहीं है क्योंकि 17 साल के आसपास की उम्र में ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस विष्णु तिवारी का मुआवजा कौन भरेगा। उनके जीवन के 20 साल जो बहुमूल्य निकल गए उसकी कीमत कौन चुकाएगा। मानसिक जो प्रताड़ना उन्होंने झेली वो अलग है। अब उत्तर प्रदेश सरकार के सामने भी ये सवाल है और केंद्र सरकार के सामने भी ये सवाल है। जान करके आपको ताज्जुब होगा कि 130 करोड़ की आबादी वाले देश में अभी तक इसको लेकर के कोई गाइडलाइंस नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति निर्दोष जेल में रहता है और फिर उसको निर्दोष पाया जाता है, बाहर आता है, तो उसको क्या मुआवजा दिया जाएगा। अब मुआवजा दिया भी जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अब अश्वनी उपाध्याय एक वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, लॉ कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दिया है। आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो याचिका डाले हैं और कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि आप केंद्र सरकार को ये निर्देश दीजिए कि वो गाइडलाइंस बनाए और वो गाइडलाइंस राज्य सरकारों पे लागू हो कि जहां कहीं भी ऐसे केस सामने आए तो उनको इस आधार पे, इस मानक पे इतना मुआवजा दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका विचाराधीन है। अब लौटते हैं जरा विष्णु तिवारी के उस केस की तरफ। वाकया है 16 सितंबर 2000 का और उनका सिर्फ जुर्म इतना था कि पशुओं को लेकर के खेत में चराने गए थे। गांव के SC/ST समुदाय के व्यक्ति से खेत को लेकर के कुछ उनका विवाद था। चराने को लेकर के विवाद हुआ, वहां पे कहा सुनी हुई, लेकिन उन लोगों ने रिपोर्ट इनके खिलाफ जो दर्ज कराई वो बहुत ही संगीन SC/ST एक्ट और धाराएं लगवा दी। शुरू में पुलिस ने माना कि इसमें जो है दम नहीं है, लेकिन 3 दिन की सिफारिश के बाद यानी दूसरा पक्ष सिफारिश करता रहा और डिप्टी SP CO के लेवल से जो है वो दबाव बना करके FIR दर्ज हो जाती है। FIR दर्ज होने के बाद रेप के मामले में उनको 10 साल की और SC/ST एक्ट के तहत उनको आजीवन कारावास की सजा होती है और 2003 तक वही ललितपुर के जेल में रहे। गिरफ्तारी तो 2000 में ही हो गई थी और उसके बाद उनको आगरा के सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जब आगरा के सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया, इनका केस कोई सुनने वाला था नहीं। ये छटपटा के बोल रहे थे कि मैं निर्दोष हूं, मैंने तो वो जुर्म किया ही नहीं है। फिर एक विधिक सेवा समिति होती है, उसके थ्रू वकील ने कांटेक्ट किया, इन्होंने अपनी पूरी बात रखी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मामला गया। डबल बेंच ने जो साक्ष्य थे जिसके आधार पर लोअर कोर्ट या सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई थी उसका पूरा परीक्षण किया और पाया कि जो मेडिकल रिपोर्ट है उससे साफ साबित हो रहा है कि उन्होंने ये जुर्म नहीं किया है। फिर किस आधार पर सजा सुनाई गई और फिर विष्णु तिवारी को तत्काल छोड़ने का निर्देश दिया। विष्णु तिवारी आगरा के सेंट्रल जेल से छूटे मार्च के फर्स्ट वीक में। उसके बाद जब वो अपने घर गए तो वहाँ पे लोग स्वागत के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन उनका घर गिर गया था। बाकी जो बचा था थोड़ा बहुत, उसमें भाई रहते हैं, उनको सिर ढकने के लिए न तो छत है और न ही खाने के लिए अनाज, क्योंकि खेत बाड़ी सब उनके पिताजी की जमानत कराने के लिए बेच दिए थे। जमानत भी नहीं हुई और उसी सदमे में उनको फालिज भी मार गया और वो परलोक चले गए थे। तो अब विष्णु तिवारी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो जिए तो कैसे जिए, क्या उनका जरिया होगा। और ये बहस जो है उत्तर प्रदेश से लेकर के केंद्र सरकार तक और दिल्ली तक चल रही है और इसी बीच में अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे है कि जरूर कुछ वहां से न्याय मिलेगा। सिर्फ विष्णु तिवारी का मामला नहीं है, विष्णु तिवारी जैसे सैकड़ों विष्णु तिवारी हैं इस देश में जो निर्दोष होते हुए भी SC/ST में या रेप की घटनाओं में ऐसे फंसाए जाते हैं। जैसे इसको लेकर के कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।